हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, बैंकर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जनरली देखेंगे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें आप देखेंगे अंदर जाने के लिए या फिर हम कहें जो उसकी रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत क्लियर होती है। तो एक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। बट जब वो क्लियर कर लेते हैं और बैंक के अंदर होते हैं, जैसे कि आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे और खासकर वो जो बैंक में है वो इस बात को समझते हैं कि फिर उसके अंदर हमें अलग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और फिर जब वो चैलेंजेस दिखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ और अल्टरनेट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम ऑल्टरनेट की भी बात करते हैं तो हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। अब वो चाहे पीसीएस लेवल हो या फिर अदर लेवल हो, वो फिर इतना इजी भी नहीं होता है क्लियर करना, क्योंकि हार्डवर्क वहां भी रिक्वायर्ड होता है और बैंक में पूरे दिन ऑक्यूपाइड होने के बाद वो पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है। इसलिए जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो जॉब है वो रिलेटिवली इजी होती है क्लियर करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंक एक बार क्लियर किया हुआ है। और दूसरा, आप डेली जो बैंकिंग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप डेली देखते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे देखिए, आईएफसीएल जो है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईएफसीएल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। सिमिलरली पीएसयू है, बट ये स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कैसे स्पेशल है, आप यहाँ देखेंगे, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेटअप इन 2006 टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, तो ये केवल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू द वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, तो बहुत स्पेसिफिक हो गई। सो एज अ लॉन्ग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, आईएफसीएल इज अमंग्स द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर इन टर्म ऑफ एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। इट हैज मैंडेट टू फाइनेंस बोथ ग्रीन फील्ड एज वेल एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ओके, अभी ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड का भी और डिस्कस करेंगे। सब सेक्टर्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। ओके, अब इसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोलर, सोशल एंड द कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे जैसे नबार्ड है ना, और इसके साथ साथ सिड भी है, एक्सिम बैंक है, ये स्पेशलाइज्ड बैंक है। सिमिलरली ये भी स्पेशलाइज्ड बैंक है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो भी कैसे लॉन्ग टर्म। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसी अच्छी है, बैंकर्स को इसमें क्या फायदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये किस में है, ग्रेड बी लेवल पे है, तो मैनेजर लेवल पे है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो इसका ओपनिंग था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो 8 ऑफ मार्च को स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट 1 ऑफ अप्रैल है। ओके, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। टेंटेटिव एग्जामिनेशन अप्रैल या मई में होगा और फाइनल रिजल्ट भी मई या जून में आ जाएगा। तो बहुत लंबी प्रोसेस है नहीं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक में हैं, स्केल 2 से स्केल 3 में या स्केल 1 से स्केल 2 में आप जाने वाले हैं, तो प्रमोशन का रिजल्ट आने के साथ साथ ही ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो आपका जब तक प्रमोशन का रिजल्ट आने के बाद ट्रांसफर होगा, तब तक आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि इसमें आपको कहाँ मिलना है। ओके, अब ये क्यों अच्छी जॉब है, तो सिर्फ पे स्केल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक है वो 55,200 है। अब आप कहेंगे सर ये तो स्केल 2 से कम है, बैंक में जो स्केल 2 होता है उसका तो इससे ज्यादा है। स्केल 1 का भी 48,480 है। तो दोस्तों ये 11 बाइपर्टाइट के अकॉर्डिंग है। 12 बाइपर्टाइट जो कि 2022 से ड्यू है, वो अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आप ये देख लीजिए, ये इंक्रीज होना है। बैंकर्स का ऑलरेडी इंक्रीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप पिछले बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका पैकेज होगा वो 23.5 लाख अप्रॉक्स होने वाला है, सीटीसी, है ना, अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के। तो अभी जब बाइपर्टाइट सेटलमेंट होगा तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा वो आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सैलरी डेफिनेटली एक अच्छी होने वाली है। अब उसके साथ साथ आप देखिए दूसरा क्या है, एलिजिबिलिटी, या फिर हम जो कहते हैं कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो यूनिक बनाता है किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में 6 एग्जामिनेशन है। इसेंशियल या फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिग्री में, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, 5 ईयर की बीए प्लस एलएलबी, सीए, सीएस एंड सीएमए, ये सब एलिजिबल है। बीटेक एंड बीई भी एलिजिबल है। ओके, तो ये इतने टाइप के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एलिजिबल है। अगर आपके पास ये है, प्लस ओवरऑल 7 ईयर का एक्सपीरियंस है ऑफिसर कैडर और एग्जीक्यूटिव कैडर में, और उसमें एटलीस्ट 2 ईयर का तो रिलेटेड एरियाज में फाइनेंशियल सेक्टर में होना ही चाहिए। ओके, तो ये है, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। Preference will be given to the candidate having the relevant work experience in banking and the finance industry infrastructure sector। तो देखो दोस्तों, ये कितना स्पेसिफिक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ ये वाली क्वालिफिकेशन,
और उसके बाद वो जज्बा एग्जामिनेशन देने का, तो ये बहुत रेयर होता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और विलिंग हैं, उनके लिए डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बैंकिंग के कंपैरिजन में क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो आप सभी को पता है। एक जगह पोस्टिंग होगी, ओके, जो वो हम कहते हैं कि बीच बीच में ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें नहीं है। ओके, डेली जो कस्टमर डीलिंग होती है वो नहीं है, और वो डिफरेंट टाइप की सारी चीजें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टारगेटेड चीजें हैं, और काइंड ऑफ हम कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग में ज्यादा काम यहाँ पे होता है। तो इसलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन कैसे होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, 200 मार्क्स है। इसमें 100 मार्क्स का आप देखेंगे तो रीजनिंग पॉइंट्स, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर होंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा फन 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें अगर आप, सॉरी, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, ओवरऑल 200 का है, जो यहाँ पे डोमेन नॉलेज या फिर स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है। उसमें आप देखिए प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम, लेटेस्ट आरबीआई सेबी और एनबीएफसी गाइडलाइंस की सारी चीजें, एनपीए, आरबीआई, सेबी, आईएफसीएल क्या है, अबाउट आईएफसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, द रिलेटेड टॉपिक। और अगर आप देखेंगे अभी, क्योंकि ना आईएफसीएल की ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट भी ऑनगोइंग है, तो उसमें यहाँ वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस आए थे, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये मन बना लेते हैं कि आपको इसको क्लियर करना है तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए आपको एग्जाम भी हेल्प करता है। हमारे पास आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और ये पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।